सुदामा जी की स्थिति ऐसी है, वो जाय भी दी राखे राम ताय भी दे रही है, भगवत भजन में सदा मस्त। आज सुशीला हाथ धो के पीछे पड़ गई। महाराज यदि वो आपके मित्र हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार आप जाकर के उनका दर्शन जरूर करें। बोलो राधे राधे। अब सुशीला का उद्देश्य यह है कि जब इनके मित्र इतने बड़े राजा हैं, मिलने जाएंगे तो इनकी दशा को देखकर कुछ तो माल पानी मिलेगा ही, कुछ दिन के लिए तो चूल्हा जलेगा ही। 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा घर में, ये हालत है। पर जैसी जाने की बात सुशीला ने कही, उसका उद्देश्य कुछ प्राप्ति के लिए था, पर सुदामा जी के मन में भी उमंग उठी द्वारकानाथ से मिलने की। पर उनका उद्देश्य क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भाई वर्षों के बाद मुझे मेरा मित्र मिलेगा, कितना आनंद आएगा भाई। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कभी मिलूं, और सोच के रह जाता था। अब ब्राह्मणी कह रही है, या इसका मतलब भगवान मुझे स्मरण कर रहे हैं। ठीक है ब्राह्मणी, तू कह रही है तो चला जाऊंगा, पर खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेके जाऊं। सुशीला बोली, व्यवस्था मैं बनाती हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला ले आई, और पटी पुरानी धोती को जैसे तैसे सिल करके उसके टुकड़े जोड़ करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली अपने स्वामी जी को सौंप दी। और महाराज यही तुच्छ भेंट है, अपने सखा को देना, पर एक संदेश छोटा सा मेरा भी सुना देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हों, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोहे। हे दीन दयालु द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते होंगे, पर मेरे ऊपर आपकी ऐसी कृपा बरस रही है कि हम तो 12 मास लगभग एकादशी ही मनाते रहते हैं। कभी मेरे घर में द्वादशी का उदय होगा कि नहीं? थोड़े से शब्द में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। ठीक है ब्राह्मणी, कह दूंगा। और बगल में पोटली दबाए सुदामा जी निकल पड़े। चलते चलते थक गए, वृक्ष की छांव में थोड़ी देर सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी, सुदामा जी को उठा के द्वारकापुरी में सुला दिया। निद्रा खुली तो भव्य महलों को देख करके राहगीरों से पूछने लगे, ए भैया, यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर मुस्कुरा के बोले, बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हो। ओहो, यही द्वारकापुरी है? यदि ये द्वारका है तो हमारो कन्हैया कहां मिलेगा हमें? बोले, कन्हैया कौन है? उनका पता ठिकाना बताओ, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, सेक्टर नंबर कुछ याद है? सुदामा जी बोले, मुझे कछु ना मालूम, मुझे तो इतना मालूम है कि वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देख भाई, मेरा मित्र है बचपन को, इसलिए प्यार से कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना सब राहगीर मुंह ताकने लगे। महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, हमारे सर्वेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, और उनका नाम कोई ऐसे लेता है जैसे आप बोल रहे हो। सुदामा जी बोले, भैया तो कैसे नाम लिया जाए बता दे। अरे महाराज वो राजा हैं, उनके नाम में कुछ विशेषण तो लगाओ। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी बोले, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बता वो मिलेंगे कहाँ? बोले देखो ये जो लाइन से बड़े बड़े भव्य महल दिख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के हैं। अरे राम राम, इतने सारे महल? बोले हाँ वो हमारे मालिक हैं, राजाधिराज हैं। पर चिंता मत करो, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, निश्चिंत होकर के जाओ। राहगीर तो कह के चले गए। सुदामा जी के मन में थोड़ा डर भी और थोड़ा हर्ष भी। हर्ष इस बात का है कि मेरा बाल सखा विद्यार्थी जीवन का वो इतना बड़ा राजाधिराज हो गया, इस बात की प्रसन्नता।
डर इस बात का कि इतने वर्षों के बाद मिलूंगा तो न जाने मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, ये डर भी मन में था। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए सुदामा जी। मूल के अनुसार तो सीधे भगवान के अंतःपुर में पहुंचे, पर नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है उसको साधु समाज ने भी स्वीकार किया है। तदनुसार द्वारपाल ने स्वागत किया। कहिए भगवान कहां से आगमन हुआ? सुदामा जी बोले अपने महाराज से इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। ओहो आप हमारे महाराज के मित्र हो, विराजो महाराज, अभी हम सूचना देते हैं। द्वारपाल भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला सरकार, दास को दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, पर आज जो विभूति हम देख रहे हैं दरवाजे पर, ऐसी विभूति पहले कभी देखने को मिली नहीं। ऐसा कौन है भाई? परिचय दिया। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से भागे दरवाजे की ओर, सारी सभा में हड़कंप मच गया। सारे सभासद परेशान हो गए कि ये कौन आ गया भैया। आज आए दिन एक से एक महान पुरुष आते हैं प्रभु के दर्शन करने, पर इतने उतावले होकर के सरकार को भागते हमने आज तक नहीं देखा। हमेशा हमको आज्ञा देते हैं जाओ उन्हें आदर के साथ लेकर के आओ, पर ये महापुरुष कौन आया जिसकी अगवानी में सरकार स्वयं भागते हुए उसके स्वागत में गए हैं। इसका मतलब कोई महानतम विभूति का दर्शन मिलने वाला है आज हमें। सारी सभा सावधान में स्वागत मुद्रा में खड़ी हो गई, इस जिज्ञासा में कि देखें कौन विभूति का आगमन हो रहा है। भगवान भागते भागते मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ अनेक संकल्प विकल्पों में खोए हुए थे। जो प्रभु की दृष्टि दूर से पड़ी, भाग करके भगवान ने सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा, शरीर की सुध न रही। दोनों के नेत्रों में जल प्रकट हो गया, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, रोमांचित देह हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को भीतर लाए। सारी सभा ने सुदामा जी के स्वरूप को देखा तो स्तब्ध रह गई। ये विभूति है, कल्पना से परे थी। सारी सभा सुदामा जी को देखकर स्तब्ध है, तो सुदामा जी भी सभा की भव्यता को देख करके स्तब्ध है। इतना ऊंचा महल, इतना भव्य महल, और हाथ पकड़ के भगवान ने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। रुक्मिणी अनेक प्रकार की कल्पना कर रही थी, ये कौन अवधूत है, पकड़ के अपने सिंहासन पर बैठा दिया। जूते चप्पल भी नहीं पहने हुए, धूल मिट्टी कितनी पैरों में लगी हुई है। भगवान ने आंख से रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी जाओ जल लेके आओ, पाद प्रक्षालन करना है, चरण धोने के लिए। आदेश सुनते ही रुक्मिणी समझ गई ये सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुरंत भागी जल लेने के लिए भीतर, और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। दोनों चरण उठा के गोदी में लिए, अपने पीतांबर से धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। तलवे पर धीरे धीरे प्रभु ने हाथ सहलाया, और सुदामा जी के चरणों के तलवे पर हाथ फेरने पर पता चला कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, कोई गिनती नहीं। और सुदामा जी को भान भी नहीं, नंगे पैर चल के आए। पाए उपान की नहीं श्याम, उपान माने पादुका, जूता चप्पल पैरों में थे ही नहीं। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे।
कांटा निकल तो जाता है पर साथ में रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की स्थिति देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती तब तक गोविंद के युगल नयनों से गंगा यमुना की ऐसी धारा बही कि उसी जल धारा से भगवान ने सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह धो डाले। बोल दीन बंधु भगवान की ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि जोए पाने परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग होए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करीक्षण नेत्रों से जल बहा सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी पानी लेके आ गई पर पानी का कार्य पूर्ण हो चुका था तो रुक्मिणी खड़ी की खड़ी रह गई और मन में कल्पना करने लगी किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। देखने में तो दीनहीन मलिन लगता है पर क्या पुण्य किया होगा इसने जो मेरे सरकार अपने पद पर बैठा करके इसका पाद प्रक्षालन अपने नेत्र जल से कर रहे हैं। चरणोदक भगवान ने रुक्मिणी को दिया और कहा देवी आज मैं पवित्र हो गया, इस दिव्य चरणोदक से पूरे घर आंगन को पवित्र कर दो आज। तो रुक्मिणी चरणोदक लेके चल पड़ी। भगवान ने देखा सुदामा जी सिंहासन में सकुचे और सहमे बैठे हैं। मित्रता की बातें तो एकांत में ही खुल करके हो पाएंगी, इसलिए भगवान बोले मित्र बहुत हारे थके हो, इसलिए चलो चल के अंतःपुर में थोड़ा विश्राम करो। हाथ पकड़ के भीतर भवन में ले गए, स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, अपनी निज सैया पर आकर के सुलाए। जैसे ही लेटे तो भगवान चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी मालिक जब चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा कर लूं। हाथ का पंखा लेके आई और एक तरफ खड़ी होकर के हवा करने लगी सुदामा जी की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। भगवान को लगा कि मित्र इतनी देर से आया है पर कुछ बोल नहीं रहा, तो भगवान ने चरण दबाते दबाते एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान बोले मित्र गुरुकुल में तुम्हारा समावर्तन संस्कार हो चुका था, इसलिए गृहस्थ धर्म में तो प्रवेश कर ही लिया होगा। कोई पत्नी मिली तुम्हें तुम्हारे अनुकूल, भार्योढ़ा सदृशी नवा। तब सुदामा जी इस प्रश्न पर मुस्कुरा गए और आंखों से इशारा किया कि आके अतिरिक्त पूछबे की और कोई बात ना है, मेरे विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले हाँ वो तो है, तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए, इसलिए पूछ रहा हूं। सुदामा जी बोले नायक कन्हैया विवाह तो है गया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो ही स्वभाव है, सुशील स्वभाव की है, तो बड़े आनंद से जीवन की गाड़ी चल रही है। तू बता तेरो विवाह भयो कि नायक कन्हैया।
भगवान हाथ जोड़ के बोले मित्र मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो सब बताएंगे, पर पहले आप बताओ आपने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो। सुदामा जी बोले रहने दे कन्हैया, तो बोला वो कोई हंसी खेल है, भगवान की कृपा से जैसे होनी थी सो विवाह तो है गयो, परंतु आज मैं बड़ो भाग्यशाली हूं जो तेरे दर्शन मिल गए कन्हैया। भगवान बोले मित्रता में ऐसी बातें नहीं करी जाएं, बुलाए होते तो विवाह में हम जरूर आते। अच्छा ये बताओ जो है गयो सो है गयो, भाभी जी से कबू मेरी चर्चा करी के ना है। सुदामा जी बोले सांची कहूं तेरी भाभी नहीं भेजो है तेरे पास। ओहो या को मतलब भाभी के भेजबे ते आयो, अपने मन से ना आए। यदि भाभी जी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा खाने पीने के लिए। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, इतना बड़ो राजा धीराज और मेरे पास 4 घर के टूटे फूटे मांगे भाई चावल, बड़ी जोड़ से कस करके पुटरिया बगल में दबाई ली छुपा ली। अरे कन्हैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु ला सके दे सके। भगवान बोले ऐसी बातें मत कियो करो, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो कोई बात ना है। सुदामा जी बोले तो मना कर तो रहे भैया, हम कछु ना लाए। भगवान हंस करके बोले मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले याद है वादना जब हम दोनों भैया जंगल में गए थे समिधा लेने लकड़ी बीनने। हाँ कन्हैया याद आ गई। अरे वादना लकड़ी बीनते बीनते कितनो भयंकर पानी बरसो, पूरा जंगल पानी से भर गयो, तो हम तो रास्ता ही भटक गए। पूरी रात हमने वृक्ष के नीचे बरसात में बिताई, वो अंधियारी रात हम जिंदगी में ना भूल सके। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भटक रहे थे। वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुरं संप्लवे दिशो विदन्धोत परस्परं बने गृहीत हस्ता परे बभ्रिमातुरा। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है, वे प्रसंग याद आने लगते हैं। कन्हैया वो अंधियारी रात में कबहू ना भूल सकूं, कितनी भयंकर सर्दी, बरसात में भींगे हुए रात भर खड़े। भगवान बोले सब कुछ याद है, तब तो ये भी याद होगा रात भर आपके दांत कितनी जोर से कटकटाते रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो ये कछु और पुल पट्टी खोलवे वारो है, तुरंत प्रसंग बदल दिया। बात ऐसी थी, जो विद्यार्थी गुरुकुल में अपना पाठ पूरा याद करके नहीं सुनाएगा उसे गुरुजी दंड देते थे। जंगल में जाओ लकड़ी बीन के लाओ, जो चाहे सो दंड दे। तो सुदामा जी बेचारे कभी कभी पाठ भूल जाते थे, नहीं सुना पाते थे। तो जिस दिन सुदामा जी ने पाठ नहीं सुना पाया तो उस दिन भगवान भी पाठ भूल जाते थे कि गुरुजी हमको भी याद नहीं हुआ। गुरुजी समझ जाते थे मित्र वत्सल हैं, मित्रता निभाने के लिए जानबूझ के पाठ भूल रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी मेधा से परिचित हूं, ये कभी नहीं भूल सकते। ठीक है कृष्ण, या तुम्हें भी पाठ विस्मृत हो गया तो तुम्हें भी दंड मिलेगा, तुम दोनों को यही दंड है, लकड़ी बीनने जाओ, दिन भर लकड़ी बीन के लाओ। दंड मिल गया। पर गुरु माता बहुत वात्सल्यमयी हुआ करती थी। गुरुजी जब दंड दें तो माताएं संभालती हैं, जैसे पिता डांट दे तो माताएं बचाने की कोशिश करती हैं। तो माँ जानती हैं कि दिन भर गई लकड़ी बीनेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, भूखे रहेंगे बेचारे। तो माँ ने, गुरु माता ने थोड़े से चने पोटली में बांध करके रख दिए कि रास्ते में खा लेंगे, भूख लगेगी तो वो चने रखे हुए थे कि जब आज्ञा लेने आएंगे तब इनको रास्ते के लिए दे दूंगी। और उसी समय दुर्वासा मुनि पहुंच गए। भिक्षाम देहि, और संयोग से ऐसा था कि उस दिन भिक्षा में कुछ भी नहीं था। क्या भिक्षा दें? बोले महाराज रसोई तो संपन्न हो गई, अब तो भिक्षा में कुछ भी नहीं है। महात्मा बोले कोई बात नहीं, कभी कभी गृहस्थों के यहां ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो श्री दुर्वासा जी आगे बढ़े, पर मन में सोचने लगे इतना बड़ा आश्रम और भिक्षा खत्म संपन्न हो गई, कुछ भी नहीं है खाने को, ये समझ में नहीं आ रही बात। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में वो चने की पोटली आ गई। अरे कुछ नहीं था तो चना तो चबा सकते थे, हैं? हमारे यहाँ बचपन में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है कुलकुल बाती चना चबाती।
मतलब क्या है कि चना खा करके भी यदि कुल की ज्योति जला के रखना पड़े तो चना खा करके सो जाना, पर कुल की बाती को बुझने मत देना। हमारे कुल की परंपराओं का अतिक्रमण कभी मत करना, हमारी मान मर्यादाओं को भंग मत करना। कुल की जो बाती माने दीपक, दीपक में बाती होती है ना, वो बुझने मत देना, चाहे चना खा करके सोना पड़े। कुल बाती चना चबाती, ये बच्चों को लाड़ प्यार में कहा जाता था, शिक्षा थी। तो दुर्वासा जी ने देखा कि चना की जब पोटली बंदी है तो इन्होंने हमें क्यों नहीं दिए, और गुरु माता ने इसलिए नहीं दिया कि बच्चे दिन भर भूखे मरेंगे, मैंने तो उनका भाग निकाल के रखा है। दुर्वासा जी इस बात से नाराज हो गए, उन्होंने तुरंत शाप दिया कि मांगने पर भी मुझे भिक्षा में ये चना नहीं दिए तो मैं शाप देता हूं, जो भी ये चना खाएगा जीवन भर दरिद्रता का कष्ट भोगेगा। और जब ये शाप दे रहे थे उसी समय सुदामा जी आगे आगे मां से अनुमति लेने के लिए आ रहे थे। उन्होंने ये दुर्वासा मुनि का शाप सुना तो घबरा गए, मां को प्रणाम किया तो मां ने वही चना की पोटली पकड़ाई और कहा, बेटा तुम दोनों मिल करके इसको खा पी करके पानी पी लेना, भूखे मत रहना। अब सुदामा जी वो पोटली लेके चले तो मन में धर्म संकट आ गया। मन में सोचा ये शापित चने हैं, जो खाएगा वो दरिद्री रहेगा, तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं यदि दरिद्र रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा कृष्ण राजकुमार है, यदि वो कल राजा बनेगा और राजा यदि दरिद्र हो गया तो सारी प्रजा को दरिद्रता का दंश भोगना पड़ता है, सारी प्रजा दुखी रहती है। इसलिए इस चने का एक दाना भी मैं कृष्ण को खाने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा कृष्ण मित्र हमेशा के लिए दरिद्री यदि हुआ तो सारी प्रजा को उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। और ब्राह्मण की शोभा धन से नहीं होती, ब्राह्मण की शोभा विद्या से होती है, तपस्या से होती है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेश्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण की विद्या और तपस्या से शोभा होती है, पहचान होती है। ब्राह्मण तो झोंपड़ियों में रह करके भी निर्वाह कर लेते थे, जीवन निर्वाह हो जाता था। इसलिए प्राय इतिहास में देखा जाए एक दरिद्र ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, प्राय यही कहानी किस्सों में आता है। सुदामा जी भी बेचारे गरीब थे, तो इसलिए सुदामा जी ने एक दाना भी भगवान कृष्ण को नहीं खाने दिया। और जब भूख लगी और खा रहे थे, दांत में चना जब दबता है तो कड़कड़ाता है। कन्हैया पूछते क्या बात है मित्र जी, आवाज कैसी आ रही है, दांत कैसे बज रहे हैं? सुदामा जी कहते ना कन्हैया, बड़ी तेज सर्दी लग रही है तो बत्ती सी बज रही है, इसलिए दांत कटकटा रहे हैं। सर्दी में दांत कटकटाते हैं। भगवान तो सर्वांतर्यामी सब समझते हैं, परंतु वही प्रसंग आज याद दिला रहे। मित्र याद है उस दिन सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे? सुदामा जी समझ गए, अरे छोड़ कन्हैया इन बातन को, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। प्रसंग बदल दिया। पर प्रभु जानते हैं कि मेरे मित्र ने मेरा संकट अपने सिर पर लेकर के एक दाना भी मुझे खाने नहीं दिया, ताकि दरिद्रता की छाया मेरे ऊपर ना आने पावे। स्वयं सारा दारिद्र्य अपने सिर पर लिया है, तो जैसे मेरे लिए मेरे मित्र ने मेरा दारिद्र्य अपने ऊपर लिया है, तो मैं भी द्वारकाधीश कृष्ण हूं, इसका दारिद्र्य आज दूर करके ही रहूंगा। भगवान ने भी संकल्प लिया। मित्रता की यही परिभाषा है, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। मित्रता का उपदेश भगवान ने किष्किंधा कांड में दिया है सुग्रीव के मित्र बनाते समय। सारे प्रसंग की बातें हुई, प्रसंग बदल दिया। भगवान बोले तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले अब कितनी बार कहूं भैया, मना तो कर दी, कछु ना भेजो। भगवान बोले एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं जब से तुम आए हो ये हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो, ये हाथ में कौन सी बीमारी है गई? सुदामा जी बोले बीमारी कछु ना है कन्हैया, लंबी यात्रा पैदल पैदल चले हैं, पोरबंदर से चल करके द्वारका तक, तो भैया थोड़ा बहुत हाथ पैर में दर्द है ही जाए, मां की कोई खास बात ना है। भगवान बोले लो, हम इतनी देर से मैं फालतू में ही पैर दबा रहे, अरे हाथ में दर्द है तो हाथ पकड़ाओ, हाथ को दर्द अभी हम दूर करें।
सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जाए, तुम्हारे हाथ को दर्द तो अब दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुक तंडुलान, पोटली पकड़ के बगल में से छीन ली भगवान ने। अरे या पुटरिया में कहा है। सुदामा जी बेचारे मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली, जैसी तंदुल दिखाई पड़े, इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल लिए और मन ही मन संकल्प किया कि मैंने अपने मित्र को एक लोक का वैभव साम्राज्य सुख प्रदान किया। कहा कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, पर संकल्प के द्वारा सब कुछ हो गया। विधाता ने लिख दिया था सुदामा के ललाट में श्री क्षयः, श्री की हानि होगी, लक्ष्मी की हानि। भगवान ने उन अक्षरों को पलट दिया। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। और यक्षश्री का अर्थ क्या हो जाता है? यक्ष माने यक्षराज कुबेर, कुबेर जैसी संपदा। तो जो श्री क्षय था उसे भगवान ने यक्षश्री के रूप में ललाट के अंक ही बदल दिए सुदामा जी के, और सुदामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी, पता ही नहीं चलने दिया। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए। भगवान ने कहा मित्र, इतना दिव्य प्रसाद लाए थे और छुपाए बैठे थे। रुक्मिणी को कहा देवी जाओ ये प्रसाद सारे परिवार में वितरण करके पाओ, क्योंकि दूसरी मुट्ठी चावल रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया था और रोक करके संकेत दिया हमारा सर्वस्व दे के कि आप स्वयं सुदामा बनने का विचार है। हाथ पकड़ के यह भी संकेत दिया कि इतना दिव्य प्रसाद महापुरुष का अकेले अकेले पाए जा रहे हो, हम भी तो आपकी दासी हैं, दो दो दाने हमें भी तो प्रसाद के मिलने चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा ले जाओ। रुक्मिणी लेकर के भीतर गई। भगवान ने कहा भाभी जी ने क्या कोई संदेश नहीं भेजा मेरे लिए? सुदामा जी को याद आ गई तो संदेश सुना दिया। एक मास द्वै पाक में गो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंख बंद करके मौन हो गए। पल भर में उत्तर पहुंचा दिया घर। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखे। दिया लिया कुछ नहीं, पर संकल्प से ही चमत्कार कर दिया। एक रात्रि विश्राम करके सुदामा जी दूसरे दिन प्रातः संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के जैसे ही चलने के लिए बोले कन्हैया अब घर चलेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। न प्रभु ने रोका, न सुदामा जी रुके। सुदामा जी चल पड़े, भगवान ने प्रेम से विदा कर दिया। अब विदा ले करके जब सुदामा जी चले तो रास्ते में सोचते जा रहे हैं भैया स्वागत सत्कार बड़ो जोरदार भयो, लेवे देवे वाली बात का चुना भाई। ब्राह्मणी तो टकटकी लगाए बैठी होगी, देखें कहा माल लेके आ रहे हैं मेरे ताई। खाली हाथ देखेगी तो बेचारी बड़ी दुखी है जाएगी। भाई हमें तो दर्शन की इच्छा थी सो पक्की पूरी हो गई, और ब्राह्मणी की ब्राह्मणी जाने। मुझे इससे बड़ी संपत्ति और कहा चाहिए कि मेरो नाम सुनते ही दौड़ के आयो और मुंह को दोनों भुजाओं में कस करके हृदय से लगायो। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम
परिरंभिता। मेरे जैसे दीनहीन को हृदय से लगा लिया, मुझे सर्वस्व मिल गया। मुझे धन नहीं दिया, उसका कारण मैंने समझ लिया। क्या? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मै न माम स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरिना ददात्। भगवान करुणा वरुणालय हैं। वो जानते हैं मैं जन्म का दीनहीन दरिद्र हूं, एक साथ संपत्ति पा जाऊंगा तो मेरी बुद्धि बौरा जाएगी। सबसे ज्यादा बुद्धि प्रभावित धन पा करके होती है। बोलो राधे राधे। राधे। सबसे ज्यादा गर्मी इसी में होती है। बोतल का नशा तो उतर जाता है, पर ये धन का नशा 12 मास 24 घंटे सिर चढ़ के बोलता है। और वो भी जन्म का दरिद्री हो, उसे एक साथ संपत्ति मिल जाए, वो निश्चित रूप से बौरा जाएगा। जिसने कभी 5 लाख नगद नहीं देखे हों हाथ में लेके, उसे सीधे सरकार 5 करोड़ रुपया दे दे कि तुम जनप्रतिनिधि बन के आए हो, अब ले जाओ अपने क्षेत्र का विकास करके आओ, तो सबसे पहले वो श्रीमान जी अपना विकास करने में जुट जाते हैं। पहले हम विकसित हो जाएं तब तुम्हारा विकास करेंगे। बोलो राधे राधे। राधे। क्योंकि जन्म का दरिद्री है, कभी देखा नहीं, तो पहले वो अपने को विकसित करेगा। तो सुदामा जी सही कह रहे हैं, माम न स्मरे, यह धन पा जाएगा तो मुझे स्मरण नहीं करेगा, इसलिए धनम में भूरी ना ददात, इसलिए मुझे बहुत धन नहीं दिया ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध सात्विक बनी रहे। और प्रायः ब्राह्मण देवता को धन मिले तो उसको पचा पाना बहुत कठिन होता है। वैश्य है, वो धन पचाना जानता है, वो विद्या नहीं पचा सकता। वैश्य को यदि 2-4 श्लोक याद हो जाएं तो जब तक वो सभा में बोल नहीं देगा वो शांत नहीं बैठ सकता। वैश्य को विद्या नहीं पच सकती है, वो तुरंत विद्या का प्रदर्शन करेगा। ब्राह्मण को विद्या पचाना आता है, कितना भी विद्वान हो शांत बैठा रहेगा, जब तक पूछोगे नहीं बोलेगा ही नहीं। उसको अपनी विद्या प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर धन प्राप्त हो गया तो जरूर प्रदर्शन करेगा, फिर वो नहीं रुक सकता। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण को धन नहीं पचता और वैश्य को विद्या नहीं पचती। क्षत्रिय को प्रभाव का कितना भी प्रभावशाली हो, उनकी प्रकृति में होता है, वो उसको पचा लेता है। पर अपात्र को यदि प्रभाव मिल जाए तो वो नहीं पचेगा। पैर नहीं छुओगे तो जब तक पैर छुआ नहीं लेगा तब तक वो तुम पर सीधी दृष्टि नहीं डालेगा, क्योंकि उसको जिंदगी भर पैर छूने पड़े थे, अब मौका मिला है छुबाने का, तो वो चूकेगा नहीं जब तक पैर नहीं छुबा लेगा। तो सबकी प्रकृति जन्म से अलग अलग है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावतः। तो स्वभाव जाएगा कहां से प्रकृति का? इसलिए चाहे जितना आप कह लो जाति पाति की करो विदाई, पर ये विदाई ऐसे नहीं होने वाली। जाति बुरी नहीं है, जातिवाद बुरा है। ये जो विष फैलाया है जातिवाद का, ये बहुत खतरनाक विष है। जाति तो हमारे सनातन धर्म का दिव्य अंग है। वर्ण व्यवस्था, गीता में कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो सब नारकीय हो जाएंगे। वर्ण अपने अपने स्थान पर, जाति अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण के पुत्र में जो ब्राह्मणत्व होगा वो दूसरे में नहीं हो सकता, वो उसकी प्रकृति है तपस्या और विद्या की। आज वर्तमान में देख लिए हमारे देवव्रत जी ने जो चमत्कार काशी में आके दिखाया है, शुक्ल यजुर्वेद की दंड क्रम से जो संहिता का सस्वर पाठ सुनाया है, ये केवल ब्राह्मण पुत्र में ही संभव है और किसी के बस की बात नहीं हो सकती। तो ये जातिगत गुण है। क्षत्रिय में जो शौर्य और वीर होगा वो दूसरी में नहीं हो सकता। इसलिए जाति बुरी नहीं है, ये जातिवाद बुरा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते सुदामा जी कहते हैं प्रभु ने यही सोच करके मुझे धन नहीं दिया कि ये ब्राह्मण कहीं बौरा ना जाए, इसलिए धनम में भूरी ना ददात। ऐसा सोचते हुए सुदामा जी घर आए, पर जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल महल देखा कि महेंद्र भवनम यथा, जैसे देवराज इंद्र का स्वर्ग का महल हो। घबरा गए बेचारे, महल के चक्कर काट भी लगे। भाई स्थान तो हमारा ही है, पर ये महल कौन को बन गए और रातों रात।
मालूम पड़े काऊ राजा को ये जगह पसंद आए गई, सो हमारी झोंपड़ी तोड़वा दी, अपनो महल बनवा लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई? ब्राह्मणी है, मैं ढूंढवे कहाँ जाऊं, कहाँ रोती फिर रही होगी। सो बेचारे भवन के चक्कर काट रहे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, गमदनि गम गमदनि सनि गम गमदनि सनि गम गम गम। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय सिया राम, राम जय सिया राम, 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 जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, दीन बंधु भगवान की। अब घड़ी से 10 मिनट और ये 10 मिनट की जो कथा है वो पूरी भागवत का सार है। बहुत सावधान होकर के सुने। तो सुदामा जी की दशा को दास दासियों ने समझा और भीतर महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से महलों के चक्कर काट रहा है। सुशीला ने जब अट्टालिका से झरोके से झांका, सुदामा जी पर दृष्टि पड़ते ही सुशीला आनंद विभोर हो गई। तुरंत 16 श्रृंगार करके सुशीला ने आदेश दिया, जल्दी चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य दिव्य स्वागत होना चाहिए। स्वर्ण थाल में आरती सजा के सुसज्जित सुशीला चल पड़ी, दास दासी घेर के चल पड़ी। जैसी मुख्य द्वार से बाहर निकली,
सेवकों ने जय घोष किया, बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी सुन के चक्कर में पड़ गया, भाई सुदामा हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। ये महारानी कौन आ रही है महल से निकल के? रास्ता खाली करके बेचारे कोने में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुशीला छम छम करती आई, चरणों में प्रणाम करके जब आरती उतारने लगी तो डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोहिए भूल गए? जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी की आंखें फटी रह गई। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानकी दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांति सबे स्मिता। दास दासियों से घिरी सुशीला का दर्शन करके स्तब्ध रह गए सुदामा जी। अरे ब्राह्मणी, ये चमचमाती साड़ी, ये दमदमाती सोने की थारी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहां से आ गए तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखाने का चूना बतायो का? ये सब द्वारकानाथ भगवान कृष्ण की कृपा, कोई चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई। ब्राह्मणी, एक कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे हम बातें मिलवे इतनी दूर पैदल पैदल गए, पर विदाई में फूटी कोड़ी भी या ब्राह्मण के हाथ पे ना धरी वाने। ब्राह्मण को बिना कुछ लिए दिए विदा कर दो तो भयंकर मूड खराब होता है ब्राह्मण का। तो सुदामा जी बोले, परंतु तू न गई न आई, घर बैठी माला माल है गई। सच में कृष्ण मेरा घनश्याम है, इन बादलों का भी नाम घनश्याम है। ये दोनों ही सामले हैं, हमारा बंसी वाला भी सामला, ये आकाश के बादल घनश्याम भी सामले। वो जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। दोनों का स्वभाव भी बरसने का है, और दोनों आकाश के घनश्याम दिन में बरसते हैं तो हमको पता चलता है कि आज इतना बरसा, पर कभी कभी हम खर्राटे बजा के सोते रहते हैं और ये चुपचाप रिमझिम पानी बरसा के निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कितना बरस गए रात में। उसी प्रकार हमारे मुरलीधर घनश्याम दिन रात कृपा बरसा रहे हैं, परंतु कुछ कृपा समझ में आ जाती है, कुछ कृपा ऐसी है जो समझ में भी नहीं आती कि किस रूप में कृपा बरसा दी। भगवान ने कृपा न बरसाई होती तो क्या मानव शरीर मिलता? कबहु के कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। पहली कृपा के मानव शरीर मिला, और मानव शरीर भी मिला तो भारत भूमि में मिला। यूक्रेन में मानव बन के पैदा हो गए होते तो आज शांति से बैठ के कथा सुन रहे होते क्या? या गाजा में पैदा हो गए होते तो क्या करते? आज भारत में आप मनुष्य बन करके जन्म लिए हो, ये विशेष कृपा है। जिस पवित्र भूमि पर भगवान के सारे अवतार हुए, उसी अवतार की पुण्य भूमि पर आपका जन्म हुआ है। कल हमारे माननीय कह रहे थे ना कि कोई देश को माता के नाम से नहीं जाना जाता। अमेरिका माता, जापान माता, इंग्लैंड माता, कोई माता नहीं है। माता सिर्फ भारत माता है, और भारत माता है इसलिए भगवान इस माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। नहीं तो बताओ किसी देश में किसी भगवान के अवतार का वर्णन आता है शास्त्रों में? चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे उनकी जितनी लीलाएं हैं, चाहे भोले बाबा की लीलाएं, सब भारत भूमि में हुई हैं। विदेश में कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ, क्योंकि मां के गर्भ से अवतार लेते हैं भगवान, और वो माता केवल भारत माता है, इसलिए भगवान भारत भूमि में ही बार बार जन्म लेते हैं, ये पवित्र पुण्य भूमि में। तो ऐसी पुण्य पवित्र भूमि में आपका हमारा जन्म हुआ, ये सोने में सुहागा है। मनुष्य शरीर, वो भी पुण्य भूमि भारत में, और भारत के भी उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है, जो सबसे उत्तम प्रदेश है। जिस पुण्य उत्तर प्रदेश में ही राम जी ने भी अवतार लिया, कृष्ण जी ने भी अवतार लिया, भोले बाबा भी यहीं जमे हुए हैं, और विंध्यवासिनी मैया आदि आदि ये देवी शक्तिपीठ भी खूब है। तो सबसे ज्यादा दिव्य तीर्थ, तीर्थों के राजा भी यहीं विराजमान हैं। तीर्थराज प्रयाग की पुण्य धरा में, उसी परिक्षेत्र में आप लोगों का जन्म हुआ है। आपके ऊपर तो कितनी बड़ी कृपा हुई है।
उस कृपा का आप विचार करोगे तो कृपा समझ में आएगी, नहीं तो भगवान नहीं कहने आएंगे कि देखो मैंने कितनी कृपा बरसाई है। जैसे रात में आप सोते रहो तो पानी बरस के निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, ऐसी ठाकुर जी की कृपा तो बरस रही है। आप आंख खोल के देखोगे तब आपको विचार करने पर वो कृपा की वृष्टि दिखाई पड़ेगी।